नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल GYKAF पे। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने टॉपिक देख के पढ़ ही लिया होगा, हम पढ़ने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं मोशन ग्राफ्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको कल भी इसके बारे में बता दिया था कि आज की वीडियो इसके बारे में ही आने वाली है। अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं कल आपको वीडियो में एक चीज तो बताना ही भूल गया था कि एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आज बता देता हूँ। एक्सीलरेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी अगर 10 थी तो 40 हो गई, तो ये कितनी बढ़ी, 30 की वेलोसिटी चेंज हुई। अब मान लो 3 सेकंड में हुई है तो ये हो गया टाइम टेकन, तो वेलोसिटी आ जाएगी 30/3। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पहले तो हम ये जान लेते कि हम मोशन ग्राफ्स क्यों पढ़ेंगे, इसकी जरूरत क्या है, इसका यूज क्या है। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। For example, in telecast of a one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of a team in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having a two variables. ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्राफ्स हम केवल साइंस में थोड़ी, मैथ्स में भी करते हैं, रियल लाइफ में भी बहुत देखते हैं। आप कभी अपना फेवरेट क्रिकेट मैच देख रहे हो, अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हो, तो आप चाहते हो ना उसका रन रेट बढ़े, और उसका रन रेट एक ग्राफ पे ही दिखाया जाता है। वैसे बाय द वे, इस साल का IPL कौन जीता मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो इधर भी लिखा है ना, टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ शोज अ रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर। ठीक है, और मैथमेटिक्स में ग्राफ को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने में भी यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जानते होंगे आप क्या होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 1 है और उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स या वाई, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस ए, कुछ भी, लेकिन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। तो यहाँ पे भी हम लाइन ग्राफ्स यूज करने वाले जिनमें लाइन होती है। ठीक है, हम बार ग्राफ नहीं, लाइन ग्राफ यूज करेंगे। वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। ठीक है, इसमें लिखा है कि जैसे कि इस है ग्राफ पहली फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन मान लो एक ग्राफ है, इस ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, हम सब जानते हैं। तो वाई एक्सिस पे ये जो ग्राफ है ये एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस दिखाएगा दूसरे पे, यानी कि डिस्टेंस है, मानो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ेगा तो उसकी डिपेंडेंस दिखाएगा टाइम के साथ। ऐसे ही मान लो यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड भी टाइम के साथ बढ़ेगी या स्टेबल रह सकती है, तो यहाँ पे भी वो वही दिखाएगा। यहाँ पे हम नीचे स्पीड भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस स्पीड, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और तो आज हम 2 टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। कौन से मोशन ग्राफ्स? डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस और टाइम, एंड वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 ही होते, लेकिन आज हम 2 ही पढ़ेंगे, मेनली हम 2 ही पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी की पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहला जो है वो हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें पहले मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस कहाँ होने वाला है, टाइम कहाँ पे। तो डिस्टेंस होगा अपना वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस यानी कि जो स्ट्रेट होता है, और टाइम होगा एक्स एक्सिस पे यानी कि नीचे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है NCERT बुक से, दिखा देता हूँ यहाँ पे ये किस टाइप का मोशन है। पहले देख के एक बार सोचिए, टाइम है, टाइम बिल्कुल इक्वल इंटरवल्स पे, डिस्टेंस भी, और साथ ही साथ ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जो मोशन है वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है, यानी कि एक ही स्पीड में चल रहा है। अब इसका हम यूज किस लिए करते हैं मैंने बता दिया। अब मान लो हमें पूछा जाए स्पीड कैसे निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला हमको मालूम है, कितना होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, वो आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा मेरी पिछली वाली वीडियो में, उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पहले तो मैं इसका एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको स्पीड को हम क्या लेंगे, स्पीड या फिर से वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी। और एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम सेम लेने वाले हैं, ठीक है। ये ना, ये फ्रैक्शन नहीं है, याद रखना, ये है और ये और के लिए है, इसे और कर देता हूँ। और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमें तो ये पता चल गया कि डिस्टेंस जितना होगा उसके बीच का निकालना है, डिस्टेंस बाय टाइम करना है। और हम इनके लिए एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि एक वेरिएबल यूज करते हैं। स्पीड के लिए हम यूज करने वाले हैं, स्पीड के लिए स्पीड होगी स्पीड इक्वल्स टू v, और डिस्टेंस इक्वल्स टू s, एंड टाइम इक्वल्स टू t, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया आपको कि हम कौन से वेरिएबल्स किसके लिए यूज करने वाले हैं। तो ये तो हो गया कि हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है स्पीड निकालने के लिए। अब मान लो जैसे कि पॉइंट ए है, ये गाड़ी पॉइंट ए पे थी, ठीक है, पॉइंट ए पे थी, फिर इधर पहुंची पॉइंट बी पे, तो इसके बीच में इसकी स्पीड कितनी थी ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो इधर s2 कितना होगा, इधर हम ले लेंगे दो वैल्यूज s1 एंड s2। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम पे दो पॉइंट ऑफ डिस्टेंसेस है जहाँ पे हमने काउंट किया। तो ये हो गया s1, ये हो गया s2, और सेम टाइम भी हम पे दो टाइम में जब हमने दो बार काउंट किया, तो t1 एंड t2। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है कि इस टाइम पीरियड और इस डिस्टेंस के बीच में इसकी कितनी स्पीड थी, तो इसलिए हम इसे यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, कैसे निकालने वाले हैं। हेयर v इक्वल्स टू s2, ठीक है। ये 2 याद रखना, ये नीचे में आएगा, सबस्क्रिप्ट है ये, s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1। तो हमने अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अब पढ़ते हैं सेकंड। पहले कि हम बढ़े दूसरे ग्राफ की तरफ, एक बार इस ग्राफ की तरफ भी देखिए। यहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि जो मोशन है, यानी कि जो स्पीड या वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रही ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और टाइम दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, और इस मामले में दोनों प्रोपोर्शनल है। अब भाई अपना सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी या स्पीड दोनों में से कोई भी हो सकता है टाइम ग्राफ। वेलोसिटी जैसे कि मैंने पहले कहा था डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हेयर, ये मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। तो यहाँ फिर कमेंट पे बोलो भाई वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट से निकलती है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्टेंस के इक्वल लिया है। अब इस ग्राफ को देखिए एक बार, इधर वेलोसिटी y एक्सिस पे है एंड टाइम x एक्सिस पे है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये लाइन y एक्सिस पे क्यों पड़ रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट तो जा रही है लेकिन अप नहीं जा रही, ये थोड़ी सी स्लीपिंग लाइन की तरह, मतलब ये ऐसे जा रही है। तो इसका ये कारण है कि ये वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक ही रेट है वेलोसिटी का, और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, इसलिए बढ़ नहीं रही है। अब बोला जाए कि ये है, ये टाइम इंटरवल t1 है और ये टाइम इंटरवल t2 है, इसके बीच में इतनी वेलोसिटी से गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हमें ये तो मालूम है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाई टी, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा टाइम इंटू स्पीड, लेकिन ये टाइम तो दो इंटरवल में है ना, तो टाइम इतना टाइम, ये टाइम पीरियड यहाँ से लेके इतना टाइम पीरियड, और यहाँ से लेके इतना टाइम पीरियड। अगर हम माइनस कर देंगे तो हम पे कौन सा टाइम पीरियड आएगा, t1 से लेके t2 के बीच का टाइम पीरियड, तो सिंपली t2 माइनस t1, और हमें मल्टीप्लाई करना है 40 से, यानी कि इधर से। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो फिगर है रेक्टेंगल है ना,
क्योंकि ये देखिए ये है टाइम और ये है स्पीड, टाइम है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो और हम कैसे निकाल रहे हैं, टाइम इनटू स्पीड, और यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस पे और ये वाई, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दिया। यानी कि सिंपल और सिंपल डिस्टेंस इस रेक्टेंगल का एरिया के इक्वल है। ठीक है, यानी कि हम पे सिंपल क्लियर सी बात है कि इन दोनों के बीच का ये जो रेक्टेंगल के एरिया है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम पीरियड t1 टू t2 बाय स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं एक और तो जो एग्जांपल की मैं बात कर रहा था वो है ये, इसमें इसकी तरह जैसे कि लाइन y एक्सिस पे इधर ये बिल्कुल स्ट्रेट तो जा रही है लेकिन स्लैंटिंग में जा रही है। ऐसा क्यों है, इससे पता चल रहा है कि मोशन बिल्कुल सेम रेट से नहीं चल रहा है। ये 0 से धीरे धीरे बढ़ते हुए 60 और उससे भी प्लस हो गया और टाइम इंटरवल के साथ ही बढ़ रहा है। तो अब हमें बोला जाए कि अब डिस्टेंस पता लगाओ t1 और t2 के बीच का, मतलब इस टाइम इंटरवल में जितना भी इस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। अब यहाँ पे वेलोसिटी एक तो है नहीं कि वेलोसिटी सेम है कि वही रहेगी, तो फिर सीधा डी उसे कर देंगे टाइम इनटू स्पीड, नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी सेम होगा। लेकिन सेम होगा, यहाँ पे जो फिगर है वो रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्रेपेजियम है, तो हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर आप चाहे तो पहले इसको करें, फिर इस स्क्वायर को, या फिर रेक्टेंगल जो भी हो, और फिर आप इस ट्रायंगल को करें। तो मैं पहले ट्रेपेजियम का करता हूँ। ट्रेपेजियम का क्या होता है, ट्रेपेजियम का होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है हम पे ये, इसे हम ले लेते हैं पहले, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी बाय 2 एंड इनटू द हाइट ऑफ दिस, यानी कि ये जो AD है इसकी हाइट इनटू AD, ठीक है, सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। जो 2 ग्राफ्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, आप चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये ज्ञान बढ़े। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको जो टॉपिक पढ़ना हो मेरे को कमेंट कर दीजिए। तब तक ले, अगली वीडियो तक ले, टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।